जिंदगी की भाग दौड़ में आदमी इतना मशगूल हो गया है कि अब उसके पास अपनों के लिए ना तो जीते जी समय है और ना ही मरने के बाद, और जो लवारिश हैं उनकी तो बात ही क्या करें। ऐसा ही कुछ हल्द्वानी राजपुरा स्थित शमशान घाट और बरसाती नहर के पास स्थित क्रियाशाला में देखने को मिल रहा है, जहां कुछ अभागे ऐसे भी हैं जिनकी अस्थियां अभी भी मिट्टी की हांडी में पड़ी हुई हैं। आत्माएं तड़प रही होंगी कि अपना कोई आएगा और मुक्ति दिलाएगा, लेकिन न अपनों को चिंता है, न समाज सेवा का दम भरने वाले लोगों या संस्थाओं को इससे कोई मतलब है। महर्षि भागीरथी की कथा लगभग सभी ने जरूर सुनी होगी, जिन्होंने अपने पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए कठोर तप किया और गंगा को पृथ्वी पर ले आए। इस कारण गंगा को भागीरथी नाम से भी जाना जाता है। लेकिन समाज ने महर्षि भागीरथी से प्रेरणा नहीं ली। लोगों के पास इतनी भी फुर्सत नहीं है कि वे परिजनों के दाह संस्कार के बाद उनके फूल चुनने जाएं और उन्हें सिराहें। पितृपक्ष में श्राद्ध करने का मतलब यही है कि पितरों की आत्मा को शांति मिले। माना जाता है कि श्राद्ध पक्ष में पितृ घर के आसपास ही रहते हैं, वे सिर्फ तर्पण की आस रखते हैं। लेकिन अपने शहर में राजपुरा स्थित शमशान घाट और बरसाती नहर स्थित क्रियाशाला में मिट्टी की हांडी में उन लोगों की अस्थियां रखी गई हैं जो परलोक सिधार गए हैं। इन अस्थि कलशों को गंगा में प्रवाहित नहीं किया जा सका है। मान्यता है कि जब तक व्यक्ति की अस्थियों को पूरे विधि विधान से गंगा में प्रवाहित न किया जाए, तब तक मरने वालों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। दाह संस्कार के बाद जब परिजन फूल चुनने आते हैं, तब उन्हें बताया जाता है कि इन अस्थि कलश को जल्द से जल्द गंगा में प्रवाहित कर दे। बावजूद इसके शमशान घाट में कई अस्थि कलश रखे पड़े हैं, जिनका कई महीनों बाद भी विसर्जन नहीं हुआ है। हालांकि काफी दिन बीत जाने के बाद अब शमशान घाट समिति के पदाधिकारी इन अस्थि कलशों को पूरे हिंदू विधि अनुष्ठान से प्रवाहित कर देते हैं। जानकारों के अनुसार अस्थि विसर्जन 10 दिन के भीतर कर देना चाहिए। जिसकी अस्थि गंगा जल में प्रभावित हो जाती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं दूसरी ओर शहर के हीरानगर स्थित क्रियाशाला में पितरों का तर्पण पूरे विधि विधान से करने का प्रबंध भी है। आपको बता दें कि कुमाऊं में 12 दिन तक के क्रियाक्रम का अनूठी प्रक्रिया आज भी प्रचलित है, जो किसी तपस्या से कम नहीं। वर्तमान में शहरीकरण के चलते क्रियाक्रम करने वालों को लेकर तमाम दिक्कतें आने लगी हैं। जहां लोग पहले अपने घर के आसपास भूमि या फिर नदी और नहरों के किनारे क्रियाक्रम कर लिया करते थे, लेकिन शहरीकरण के चलते ऐसा करना संभव नहीं रह गया। लोगों की इसकी दिक्कतों को देखते हुए शहर के कुछ जागरूक लोगों ने क्रियाशील सेवा समिति बनाई। इसके जरिए हीरानगर में भवन तैयार किया गया है, जहां अभी तक 5000 से अधिक लोग अपने पितरों को तर्पण कर चुके हैं। मान्यता है कि इस तरह के तर्पण से पितरों को मोक्ष का द्वार प्रशस्त होता है। इस क्रियाशाला के संबंध में 19 वर्ष लगभग हो गए हैं इसको सेवा करते करते। यहाँ पर जितने भी दिगंबत लोग जो होते हैं अपना शरीर छोड़ देते हैं, उनके जिनके घरों में इस तरह का अनुष्ठान करने का स्थान नहीं हो पाता है, घर 2 मंजिले 3 मंजिले हैं, अन्य स्थान भी नहीं है, तो पहले लोग यहाँ पर एक पेड़ के नीचे करा करते थे यहाँ पर, और धीरे धीरे फिर टिन शेड में आया। टिन शेड से आज हम ये विस्तार हुआ है। तो इस कार्य को लगभग 19 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसमें सभी रिटायर्ड लोग यहाँ पर कार्य करते हैं और निस्वार्थ भाव से करते हैं, और जो भी परिजन यहाँ आते हैं उनको पूरी सुविधाएं दी जाती हैं। गैस की सुविधा यहाँ पर है, बर्तनों की सुविधा है, लैट्रीन बाथरूम यहाँ बने हुए हैं, और अन्य जाड़ों के दिनों में यहाँ पर आग जला दी जाती है ताकि कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर 2 गायें रखी हैं, गौदान का कार्य भी यहाँ पर लोग ले जाते हैं, और डीप फ्रीजर वगैरह 2 डीप फ्रीजर दान किए हैं दानदाताओं ने। और इस तरह से ये सेवाएं हम लोग करते रहते हैं। इसके फलस्वरूप हमको जो यहाँ पर आते हैं उन लोगों द्वारा कोई दान दिया जाता है, कोई कुछ भी दान दे सकता है, ऐसा कोई उसमें डिमांड नहीं होती है हम लोगों की तरफ से, स्वेच्छा होता है। कोरोना काल के जो अस्थि कलश थे, जो हमारे घाट पे जिनका संस्कार हुआ, उसमें जो लोग ले गए वो तो चले गए, और जो रह गए उनको फिर निस्तांतरण करने के लिए चित्रशिला घाट पर विधि विधान से कर दिया गया। आज की तारीख में कोरोना काल का कोई अस्थि कलश बैलेंस नहीं। जो भी लावारिस दास हैं, कोई भी अज्ञात सब, उनका निस्तारण करने के लिए हर 6 महीने में या साल भर में हमारी मीटिंग होती है, तब हम उन अस्थि कलशों को चित्रशिला घाट पर विसर्जित करते हैं।
निश्चित ही जो अंतिम जो शव यात्रा के बाद जो रखे रहते हैं कलश, अस्थि योग्य कलश है वो, और परिजन ही रख के जाते हैं। रखने की सुविधा मुक्तिधाम समिति ने दी थी, लेकिन बड़ा अफसोस का विषय है कि कुछ परिजन संपन्न होते हुए भी उन कलश को ले आना भूल जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने पूर्वजों के उन कलशों को उनको लेके जाना चाहिए। मुक्तिधाम समिति ने बार बार प्रयास किया, सूचना दी, और 2-3 बार समाचार पत्रों के माध्यम से भी सूचना प्रसारित करी कि जिनके कलश हैं वो अपने कलश यहाँ से विसर्जन हेतु ले जाए, लेकिन वो नहीं ले जा पा रहे। बीच में एक बार मुक्तिधाम समिति ने सूचना दे के 15 दिन का समय देते हुए जब कोई नहीं ले गया तो हमने स्वयं भी हरिद्वार में विधि विधान से उनका विसर्जन किया था। और अगर अब भी यही नौबत रही और कलश रखने की जगह जब पूरी भर जाती है तो मुक्तिधाम समिति को अंततः निर्णय लेकर उसका विधि विधान से, शास्त्र सम्मत विधि से हम लोग विसर्जन करते हैं। कोरोना काल में बड़ी भयावह स्थिति रही, बहुत कलश आए, हालांकि परिजन उस समय वो अस्थि बीनने में भी कतरा रहे थे, तो मुक्तिधाम समिति के ही कार्यकर्ताओं ने अस्थियों को इकट्ठा करके उन कलशों में रखा। लेकिन अफसोस का विषय है कि परिजन अभी तक उन कलश को लेने नहीं आए। निश्चित ही ये हिंदू धर्म, सनातन धर्म की अपमान लगता है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, उन कलशों का हम विधि विधान से विसर्जन करेंगे। 1 साल के अंतराल में हम जो भी देखते हैं, जो पिछले अस्थि कलश कुछ लोग ले जा चुके होते हैं, कुछ लोगों का रह जाता है। जो रह जाता है 1 साल में हमारी मीटिंग होती है, उसके बाद हम पूरे विधि विधान से शिला घाट में उसका विसर्जित कर देते हैं।